आप देख रहे हैं समय व्यूज। ये घटना बगल में दबाओ अभी को चले जाओ गांव में पहुंची हो रहा है टाइम भी चल जाएगा हम टूटल लगे पक्का से नहीं रखूंगे अच्छा ना बोल ना तो जाओ अंदर लगा आज भाइयों को बुलाया घर से अपमानित कर जो घर होता वो घर में होता है बच्चे हो लोग आवाज नहीं पूछा कहाँ है बच्चे अरे कहा भाभी ठीक रहे आज पत्थर पहुंच भरत जी ने कहा ठीक है तो गेहूं की बुआई हुई तो भरत जी के भाइयों ने बुआई कर दी अब बोले भैया अब तो प्रभाव करिए अगर दाना चिड़िया टूटी तो फसल अच्छी नहीं होगी भरत जी बोले एक रोटी भेज देना बढ़िया मेड़ में बैठ गए 10-11 बजे के समय अब भरत जी क्या कहते हैं राम जी की 15वां श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में श्रोता। चतुर्थ दिवस की कथा में राजा जड़भरत एवं अजामिल की कथा भक्तों को सुनाई। कानपुर सिद्धेश्वराय नवयुवक जन कल्याण समिति सिद्धेश्वर मंदिर मकान नंबर 67 F ब्लॉक पनकी कला कानपुर द्वारा 15वां श्रीमद् भागवत कथा एवं ब्रह्मदेव बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर आचार्य पंडित मनोज शुक्ला मृदुल जी द्वारा राजा जड़भरत व अजामिल की कथा का अपने मुखार बिंदु से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए कथा प्रेमियों को पूरे वृतांत के साथ कथा सुनाई, जिसे श्रोता सुनकर भाव विभोर हो कृष्ण भक्ति में लीन हुए। कथा पांडाल भक्तिमय हो गया। कथा आयोजक श्री शुक्ला परिवार ने बताया कि ये कथा सन 2009 से निरंतर होती चली आ रही है। वैश्विक महामारी के चलते पिछले कोरोना काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नहीं हो पाया था। स्थिति सामान्य होने पर सुचारू रूप से अब ये कथा निरंतर होती चली आ रही है और प्रभु की कृपा होगी तो आगे भी निरंतर होती रहेगी। इस 7 दिवसीय कथा के अंतिम दिवस पर रविवार को विशाल भंडारे का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से दिनेश शुक्ला, रवि शुक्ला, रामजी शुक्ला, श्यामजी शुक्ला आदि शुक्ला परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। सकती नहीं उस बालक ने वो प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े संत हजारों वर्ष में नहीं कर पाए। शिक्षा क्या मिली कि भक्ति की कोई आयु नहीं है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहा जाता ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और कटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। चरणों में प्रणाम किया और राधा रानी कन्हैया की दिव्य झांकी को अपने हृदय में स्थापित किया। राजन कथा का चौथा दिन है, 3 दिन और बचे, स्तर पाएगा, डसेगा, कोई भय डर याद पत्नी की याद परिवार नहीं। अरे गुरुवर, हमें तो बैराग हो गया है और हमें तो पत्नी परिवार की याद भी नहीं आ रही, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग सब है। आपसे निवेदन है क्या कि आप अपने वचनों को कृपा करके समझा करके सुनाने का प्रयास करें। आज परीक्षित जी कहते हैं भजन
सारा वातावरण निष्पाप हो जाता है। अब ये मृग ही बन गए, लेकिन पूर्व सत्संग के माध्यम से याद बना सब कुछ करते क्या। दोबारा उतार हुआ एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, मानव योनि प्राप्त हुई। पिताजी ने नाम का संस्कार हुआ तो भरत नाम रख दिया। पिताजी ने कहा बेटा, हाँ पिताजी विवाह कर लो। अब विचार किया भरत जी ने कि एक बार मृग के चक्कर में पड़ गई ये करती है, अब अगर सांसारिक बंधन में पड़े तो गति और टेढ़ी को बोले पिताजी नहीं 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 नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। तो विद्वान कौन थे? बताने वाले हकीरा, बताने वाले हकीरा, बताने वाले हरिका, अमृत पिलाने वाले हरिका, अमृत पिलाने वाले बोला आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। ये कथा करीब कितने वर्षों से आरंभ है? ये कथा 15 वर्षों से हो रही है, सन 2009 से स्टार्ट हुई थी। ये कथा किसके द्वारा स्टार्ट हुई है और कब से चल रही है और कब तक क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? ये कथा का आयोजन हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री अशोक शुक्ला के द्वारा शुरू की गई और तब से निरंतर 15 सालों से कार्यक्रम हो रहा है। बीच में कथा में कोई विराम आया कि नहीं? हाँ, 2020 में कोरोना काल में ये कथा में विराम आया। कथा क्या कारण है विराम आने के? कोरोना काल में सभी लोग आना जाना और ये सब बंद था और इसके बाद डेथ हो गई है लोगों की, इस वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। 6 दिवसीय कथा में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इस कथा में 7 दिन की कथा होती है और बीच में प्लानिंग में रामलीला का भी आयोजन हुआ। 2017 में धनुष भंग का भी आयोजन हुआ। आयोजकों के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे कि आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग आए और कथा का लाभ लें और ये कथा निरंतर चलती रहे। कथा में आचार्य कौन है, किनके द्वारा कथा का रसपान कराया जा रहा है भक्तों को? आचार्य मृदुल शुक्ला, मनोज जी कल्याण कुंड राशि, इन्हीं के द्वारा कथा ये हो रही है। पहले शंकर दयाल पांडे आते थे, अब मनोज जी। कथा का शुभारंभ में कोई मुख्य अतिथि आए थे? मुख्य अतिथि में हमारे मंदिर कृष्णदास जी लोग और अशोक दुबे पार्षद, श्री प्रकाश जायसवाल, सुरेंद्र मैथानी और आपके निर्मल तिवारी, सत्यदेव पचौरी, यह सब लोग पधार चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर ये कथा चल रही है, कथा सुन के आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बाबा की पावन कथा प्रयास करते उसको पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है और जीवन कृतार्थ हो रहा है। बाबा की कृपा ऐसी चलता रहे, यही बाबा से हमारी मनोकामना है। बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये बाबा सभी मनोकामनाएं आप होती है। ये मंदिर करीब कितने वर्ष पुराना है? 1992 स्वर्गीय श्री राधे राम जी शुक्ला हमारे बाबा, उनके द्वारा और पिताजी स्वर्गीय श्री कार्तिक प्रसाद शुक्ला के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद भाई इसकी देख रेख कर रहे हैं और हमारे बाबा के द्वारा ही जो है मंदिर की इस कथा के माध्यम से क्षेत्रीय वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि भाई सब लोग इससे जुड़े, भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं और
जो कथा और जो भी यहाँ निरंतर कार्यक्रम कुछ साल में उनमें सब में सहयोग ये उसी को नसीब होगी जिसका विशेष कृपा होगी, है ना। इस कथा में विशेष लोगों में कौन कौन से लोग हैं जो इस कथा में सहयोग कर रहे हैं? हमें ज्यादातर हमारे क्षेत्रीय जनता का सहयोग तो कहा जाता है ग्रामवासियों का कि परमात्मा इसी पर कृपा करते हैं जो भाव सभी लोग हैं अपने हिसाब से जिसकी तो कहने का अभिप्राय समय से पहले भाग जाना इसलिए भाग की सारे न हो, कर्म योग के द्वारा अपने नए भाग। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी कितनी भक्ति है लेकिन हम प्रयास करें